Hi guys, my name is Harsha and welcome back to Harsha Secret Series। आज आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मैं अपने कैमरा पे नहीं फिल्म कर रही हूँ, मैं अपने फ़ोन पे फिल्म कर रही हूँ बिकॉज आई डू फील लाइक कि मुझे इस वीडियो को ऑन द गो एडिट करना है। एंड ऑन द गो अगर मुझे एडिट करना है तो मुझे इसे अपने फ़ोन पर एडिट करना होगा, विच इज़ वाई आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो ऑन माई फ़ोन। मगर आज का वीडियो होने वाला है मेरा 15 डे प्रोग्रेस ऑन यूट्यूब। मैंने पिछले 15 दिन सरप्राइजिंगली लगातार एवरी सिंगल डे वीडियो डाले हैं एंड मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इन 15 दिनों में क्या प्रोग्रेस देखी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे व्यूज़ में क्या प्रोग्रेस आई या एनालिटिक्स में क्या प्रोग्रेस आई, लेट मी टेल यू, कोई प्रोग्रेस नहीं आई। आई स्टिल हैव ज़ीरो व्यूज़ ऑन ऑल वीडियोज़, ऑल 15 वीडियोज़ जितने भी मैंने डाले। एंड उनमें से कुछ मैंने बहुत ही लंबे लंबे वीडियोज़ डाले विच आई डू नो कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। कौन ही मुझ पर इतना ध्यान देगा, कौन ही मेरे बारे में इतना केयर करेगा कि वो इतने लंबे लंबे वीडियोस देखेगा। बट अगर कोई लकी पर्सन उन वीडियोस को देखता है तो दे आर रियली रियली गुड इन कंटेंट। एंड क्योंकि वो इतने अच्छे हैं अपने कंटेंट में, इसकी वजह से मुझे उन वीडियोस पे अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो कभी ना कभी जब भी कोई देखेगा, लाइक फ्यूचर में कई सालों बाद भी अगर कोई देखेगा उन वीडियोस को, आई नो कि वो वीडियोस बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। दो रीजंस की वजह से, जो वैल्यू कंटेंट वाले वीडियोस हैं उनमें बहुत ही अच्छी एडवाइस है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो मेरे बारे में वीडियोस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम्स है। मतलब सच में आप कानों में ईयरफोन, एक छोटा सा ये ईयरबड डाल के अगर आप अपना काम करते हुए उसको सुनो, उसकी कहानियों को सुनो, देन यू विल फाइंड दो स्टोरीज रियली इंटरेस्टिंग। एंड ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत जल्दी से ख़त्म हो जा रहे हो, तो आप एक पूरा काम कर सकते हो। प्लस आप उन वीडियोस को जब देखोगे तो आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। सो आई डू फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो बहुत ही अच्छे वीडियोस थे, भले ही उन पर ज़ीरो व्यूज़ हैं। एनीवेज, मैंने पिछले 15 दिनों में लगातार वीडियोस डाली हैं और एक ऐसी वीडियो है जिसको मैंने पहले पब्लिक रखा था लेकिन मैंने बाद में उसको प्राइवेट कर लिया क्योंकि मैं उस पर ओवर थिंकिंग कर रही थी कि मैंने उस पर मे बी कुछ ज़्यादा रिवील कर दिया है या फिर क्या मुझे वो चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। आई स्टिल केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट। ऐसा उसमें कुछ बहुत गलत नहीं बोला है, बट लाइक होता है कुछ चीज़ें, लाइक लगती है आपको कि कहीं ज़्यादा पर्सनल तो नहीं जा रही है, क्या मैं अभी उन चीज़ों को रिवील कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर अभी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आया है। एंड उसकी वजह से एक वीडियो जो था वो मैंने पहले पब्लिक कर रखा था कई दिनों तक, लेकिन फिर मैंने बाद में जाके इसको प्राइवेट कर लिया। लेकिन उसके अलावा आई हैव बिन अपलोडिंग वीडियोस एवरी सिंगल डे। एंड मैंने उस वीडियो को भी टेक्निकली अपलोड किया था, सो दैट डज काउंट, राइट। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन 15 दिनों में मैंने अपने अंदर क्या प्रोग्रेस देखी। एंड यूट्यूबर की पॉइंट ऑफ व्यू से, वाह कितनी प्यारी आवाज़ है ना, और यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने क्या प्रोग्रेस देखी, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस। सो लेट्स गो। नंबर 1, मेरे बोलने की स्किल में चेंज आया है। जब आप मेरे शुरुआती वीडियो को देखोगे, एकदम फर्स्ट वीडियो जो मैंने इस लगातार वाली स्ट्रीक में डाला है, तो उसमें मैं स्लो बोल रही हूँ एंड उसमें मेरी फम्बलिंग ज़्यादा हुई थी जब मैंने उसको फिल्मिंग की थी। उसी कंपैरिजन में आज जब मैं बोल रही हूँ तो मेरा एक तो वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ है और मैं थोड़ी सी हल्के स्पीड में बोल पा रही हूँ। थोड़ी सी मेरी जो डिक्शन है वो क्लियर है। सो आई डू लव दिस प्रोग्रेस इन मी। इसकी वजह से मुझे जब एडिटिंग करनी पड़ती है अपने वीडियोस की तो दे आर अ लॉट फास्टर। मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि अच्छा मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। एंड उसकी वजह से जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो वो भी क्लियर एडिटिंग कर पा रही हूँ। सो दिस इज़ प्रोग्रेस नंबर 1। ओके, टू, माई फियर ऑफ एडिटिंग
is slowly starting to go away. It is slowly starting to improve. आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने कितनी बार अपने चैनल पे बोला है कि मुझे एडिटिंग नहीं पसंद है एंड मुझे एडिटिंग से बहुत डर लगता है एंड मुझसे नहीं हो पाती है एडिटिंग। स्पेशली इंटरेस्टिंग एडिटिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाती है, लेकिन एडिटिंग के प्रोसेस में शुरुआत करना भी मुझे एक बहुत बड़ा हैसल लगता है। सिर्फ एक वीडियो को उसके अंदर डालना, उस एडिटर के अंदर डालना और अपनी वॉइस को दोबारा से सुनना, अपने चेहरे को दोबारा से देखना, वो सब कुछ ना मुझे एक बहुत बड़ा बर्डन लगता है। एंड उसके बाद जब आप एडिटिंग कर रहे होते तो आपको अपनी वॉइस को कई बार सुनना पड़ता है, प्लस आपको ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ता है कि क्या मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। उसके अलावा मुझे एडिटिंग करते हुए हर चीज़ इतनी लंबी लगती है, माइंड में इतना मेरे अंदर रेजिस्टेंस था उसके प्रति। लेकिन अब 15 दिन वीडियोस बनाने और उनको एडिट करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि एटलीस्ट मैं साइलेंस कट करने में थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही हूँ। प्लस मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही कि कैसे आप एक टाइट एडिटिंग करते हो। एंड टाइट एडिटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आ गए हैं डालने, या मैं बहुत ज़्यादा एकदम मास्टर एडिटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली मुझे इस टैक्टिक के प्यारे सब्जी वाले भैया, मैंने आपको बताया था ना कि अब सब्जी वाले भैया जो है वो हमारे वीडियो के हिस्सेदार बनेंगे। देखिए आ गए। एनीवेज, सो अब हो ये रहा है कि जब मैं अब एडिटिंग करती हूँ तो मुझे हल्का हल्का ये एक सेंस आने लगा है कि ये जो चीज़ है इसमें यहाँ पे साइलेंस जो है वो पर्सन को बोर कर देगा, क्योंकि वो मुझे बोर कर रहा है एंड मुझे ये साइलेंस को यहाँ पे हटाना है। तो पहले मैं क्या कर रही थी, इससे पहले जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो मैं सिर्फ एआई कट कर देती थी। लेकिन एआई कट में प्रॉब्लम ये थी कि वो वहाँ पे भी साइलेंस को कट कर देता था जहाँ पे साइलेंस को कट नहीं करना है मेरे हिसाब से। लेकिन अब मैं खुद से इतनी फास्ट एडिटिंग कर पा रही हूँ कि मैं साइलेंस खुद से कट कर रही हूँ एंड उसकी वजह से कुछ जगहों पे मैं साइलेंस छोड़ देती हूँ और कुछ जगहों पे मैं साइलेंस कट कर रही हूँ। सो मेरा फियर ऑफ एडिटिंग थोड़ा सा कम हो रहा है एंड मैं एडिटिंग में थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही हूँ। हालांकि आगे जाके जैसे ही मेरे पास थोड़े से पैसे आने लगेंगे देन आई विल डेफिनेटली हायर एन एडिटर, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट that I am not an editor. Okay, I would like to be in front of the camera, I would like to film videos, I would like to make videos. इनफैक्ट मेरे अंदर एक विजन भी आता है कि मैं अपने वीडियोस को ऐसा देखना चाहती हूँ, लेकिन आई डू थिंक कि मैं अपनी टाइम एंड एनर्जी एडिटिंग की स्किल्स पर पूरी तरीके से मास्टरी हासिल करने में नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। एंड आई डू रेस्पेक्ट एडिटिंग स्किल्स अ लॉट, इतना कि मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लाइक इसको हल्के में ले लें। उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वर्क फोर्स चाहिए होती है, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होती है किसी भी पर्सन के अंदर। एंड आई हैव दैट डेडिकेशन टूवर्ड्स मेकिंग द वीडियोज़ एंड देयरफॉर आगे जाकर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं एक एडिटर हायर कर लूँ, बट वो समय बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी मुझे एडिटिंग खुद करनी है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन एबल टू वर्क ऑन माई एडिटिंग स्किल्स। दैट्स इट। नंबर 3, आगे वीडियोस बनाने की हिम्मत। जब आप बिल्कुल शुरुआत में होते हैं तब आपके लिए एक एक दिन वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड आप अपने विजन को उतनी आसानी से नहीं देख पाते हैं। इफ़ यू गाइज बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, वेल मैं थोड़ा सा उस बारे में अब बिलीव करने लगी हूँ। एंड वो बिलीव कैसे बिल्डअप होता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है, जैसे जैसे आपका काम प्रोग्रेस करता जाता है,
जैसे जैसे आप उन चीज़ों को करते जाते हैं जो आप हर रोज़ सोच रहे होते हैं, देन स्लोली एंड स्टेडीली अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है। एंड फिर आपको लगने लगता है कि नहीं यार, मे बी जो मैंने माइंड में सोचा है, मे बी जो मैंने सोचा है कि यार मैं ये चीज़ एक दिन करूँगा, मैं वो चीज़ एक दिन करूँगा, मे बी वो मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ। एंड आई थिंक मेरे अंदर भी वही चेंज आए हैं। लाइक डीप विद इन माई सेल्फ, my visualizations have gotten a little bit clearer, a little bit stronger. मेरे अंदर आगे चीज़ें करने की हिम्मत और भी ज़्यादा डेवलप हो रही है। मेरी विजुअलाइजेशन या मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा सच में हो सकता है। जो कुछ भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ, चाहे वो सपने बड़े हों या फिर वो गोल्स छोटे हों, कुछ भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट दैट इम्पॉसिबल, आर नॉट दैट फैंटेसी लाइक। अगर मैं हर एक दिन वीडियोस डाल सकती हूँ एंड अगर मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर सकती हूँ, देन मे बी देन मे बी मैं अपने विजुअलाइजेशंस को एक्चुअली कर सकती हूँ। ये पॉसिबल है मेरे लिए। सो दैट इज़ सम ग्रेट न्यूज़ एंड ये मैंने अपने अंदर पाया है बिकॉज आई हैव बिन एबल टू मेक 15 वीडियोज़ एवरी सिंगल डे। सो नंबर 4, मेरे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है। वीडियोस जब मैंने बनाने की शुरुआत की थी तब मैं थोड़ी ज़्यादा ही नेगेटिव थी। मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा भरा हुआ था, मेरे अंदर थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव और एंजाइटी भरे ख्याल आते थे। बट बिकॉज मैंने एक इतनी पॉजिटिव और इतनी डिसिप्लिन चीज़ की है, मुझे पता है कि मुझे आगे बहुत लंबे समय तक करते रहना है, करते रहना है। इनफैक्ट लाइफ भर मुझे इस आदत को अपने अंदर रखना है एंड एवरी सिंगल डे आई हैव टू बी मोर एंड मोर डिसिप्लिन। आई नो दैट, बट द फैक्ट कि मैं पिछले 15 दिनों तक डिसिप्लिन रही, मैं पिछले 15 दिनों तक फॉर वट एवर रीज़न मैं इस चीज़ को कर पाई, उसने मेरे अंदर एक और भी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग ला दी है कि नहीं, आई एम केपेबल ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट आई होप आई कैन डू, राइट। सो इस वजह से मुझे इन 15 डेज़ की प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओके, नंबर 5, मैंने व्यूज़ का पीछा करना छोड़ दिया है। अब अगर कोई भी पर्सन होता जो हर रोज़ वीडियो बना रहा होता एंड उसके व्यूज़ ज़ीरो आ रहे होते, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो पर्सन एंशियस होने लगता है, पीछे पड़ने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है कि नहीं यार, कम से कम 2 व्यूज़ तो आते, 10 व्यूज़ तो आते। एंड फिर वो लोगों के पीछे भागता, अपने रिलेटिव्स को भेजता, मार्केटिंग करता। आई नो कि मार्केटिंग मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन समहाउ आई एम जस्ट सो कॉन्फिडेंट कि वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ें होनी है, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये बहुत ही सहज चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जिससे होना ही होना है। इट विल कम, इट विल मोस्ट डेफिनेटली कम टू मी ऑन इट्स ओन। एंड मुझे व्यूज़ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे व्यूज़ के पीछे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड इनफैक्ट ये जो ज़ीरो व्यूज़ वाला फेज़ है वो मेरी स्ट्रेंथ की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में जंप अराउंड कर सकती हूँ, जिसके बारे में मैंने कल भी अपने जस्ट पिछले वीडियो में भी बात की थी कि वी कैन मेक वीडियोज़ फ्रीली। ये जो समय होता है, जो यूट्यूब की कृपा से ले लीजिए,
या फिर किसी भी तरह की कृपा से या ब्लेसिंग से ले लीजिए, ये जो समय होता है जब आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, ये जो एक आइसोलेशन या फिर एक एकदम अकेलेपन का समय है, इनफैक्ट ये एक ब्लेसिंग है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, अपनी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इधर से उधर, नीश टू नीश, जॉनर टू जॉनर जंप अराउंड भी कर सकते हैं। आप चीज़ों के लिए देख सकते हैं कि यार मुझको ये करना पसंद आ रहा है या फिर मुझे ये करना ज़्यादा आसान लग रहा है, मैं इस चीज़ में ये वाली चीज़ ट्विक कर देता हूँ। आप कभी भी जाके पीछे जाके अपने थंबनेल्स बदल सकते हैं, अपने टाइटल्स को बदल सकते हैं, क्योंकि कोई आपका वीडियो नहीं देख रहा है। अगर सोचिए कि अगर मैंने वो वीडियोस कोई भी अपलोड किए होते एंड मान लीजिए वही वीडियो था जिसमें मैंने अपने अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ डाली एंड फिर मैं बाद में सोचने लगी कि नहीं यार, मे बी मैं अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, उस चीज़ को शेयर करने के लिए रेडी नहीं हूँ। उस वक्त तो मैं रोते रोते वो वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। मे बी जब मैं शांत हो गई तो उसके बाद मैं उस बारे में ओवर थिंकिंग करने लगी। तो मेरे पास ये फ्रीडम थी कि मैं उसको पब्लिक से प्राइवेट कर सकूं एंड किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा था। सो इट्स ग्रेट, राइट? सोचिए अगर मेरे पास व्यूअर्स होते तो उन व्यूअर्स को पता चल जाता, वो व्यूअर्स देख लेते उन वीडियोस को, तो मेरे पास डू ओवर करने के चांसेस कम होते। एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे होते जिन्होंने उन वीडियोस को पूरी तरह से देखा होता। बट अभी मेरे पास डू ओवर का चांस है एंड पता है वो क्यों है? बिकॉज आई हैव ज़ीरो व्यूज़। तो ज़ीरो व्यूज़ फेस जो होता है वो आपके कंफर्टेबल होने का एक चांस है आपके लिए, जहाँ पे आप पूरी तरीके से समझ जाएं, समझा दे अपने आप को कि यार मुझको ये चीज़ पसंद है, मुझको ये चीज़ शेयर करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर मुझे इस तरह का एडिटिंग स्टाइल पसंद है, इस तरह के वीडियोस बनाना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इसलिए मेरे हिसाब से ये ज़ीरो व्यूज़ का जो फेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरे लिए। 6, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा आगे का प्लान क्या है। आगे आगे के कुछ दिनों में, यानी कि आगे के 15 डेज़ में जब मैं वीडियोस डालूँगी तो उसमें मैंने क्या क्या सोचा है। एक तो मैं अब फाइनली व्लॉग्स में दोबारा से डैबल करना चाहती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने पार्ट टाइम जॉब्स ले ली हैं दोबारा से, तो मे बी मेरी लाइफ थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं लोगों को अपनी चीज़ें दिखा सकती हूँ कि यार मैं ये कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ। पहले मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि यार मैं क्या ही दिखाऊँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। लेकिन अब इस बार मे बी मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग है, या आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, एंड उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। एंड यस, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जिनके आइडियाज़ मेरे दिमाग में थे, बट क्योंकि मैंने उनको कहीं नोट डाउन नहीं किया था तो मैं उन आइडियाज़ को भूल गई थी। बट दिस टाइम आई विल नोट देम डाउन अगेन एंड अच्छे से उनके बारे में नोट डाउन करके, स्क्रिप्टिंग भी हल्की सी करके, लाइक ऐसा नहीं कि मैं जेन्युइन नहीं लगूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं ही आप लोगों से बात कर रही होंगी, बट इन 15 दिनों के बाद मैं अब स्क्रिप्टिंग की स्किल पे भी थोड़ा सा वर्क करना चाहती हूँ, ताकि मैं थोड़े से और कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छे वीडियोस बना सकूँ। तो इस पर मैं वर्क करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं वीडियोस की शेड्यूलिंग करना जानना चाहती हूँ। अभी तक ये हो रहा था, इन 15 दिनों में मैं हर रोज़ उसी दिन वीडियो बनाती थी, उसी दिन एडिट कर रही थी और उसी दिन अपलोड कर रही थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम में 4 बजे अपलोड कर रही थी, कुछ टाइम में 5 बजे अपलोड कर रही थी। लेकिन मैं शेड्यूलिंग की स्किल्स को और आगे फ्यूचर में बनाने वाली स्किल्स को, यानी स्टॉक में वीडियोस रखने वाली स्किल को मैं अक्वायर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस बनाऊँ, एक दिन में मे बी किसी दिन 3 वीडियोस भी बनाऊँ और मैं उन्हें आगे शेड्यूल करके अपलोड करूँ, ताकि मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाए
रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करना। उसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहती हूँ और प्लस अपने थंबनेल्स को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने पे काम करूँगी। बट इस मामले में आई एम गोइंग टू पुट नो प्रेशर ऑन माई सेल्फ। अगर थंबनेल्स अच्छे नहीं बनते हैं तो नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं। मैं उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगी कि मैं यार 1 घंटे तक थंबनेल बनाना सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है अगर मैंने किसी भी चीज़ को ज़्यादा मुश्किल किया अपने लिए, अगर मैंने किसी भी चीज़ को अपने लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया, या फिर मैंने कोई ऐसा चैलेंज समय से पहले पकड़ लिया जो करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तो फिर होगा ये कि मेरे माइंड में रेजिस्टेंस बड़ी जल्दी फॉर्म हो जाती है एंड फिर मुझे लगने लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, एंड फिर मैं धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाती हूँ एंड फिर वो मैं काम छोड़ देती हूँ। एंड मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जहाँ पर मैं अपने आप को लीवे दूँ या फिर मैं किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ बनाऊँ। दैट इज़ समथिंग दैट आई डू नॉट वांट टू गिव माई सेल्फ। तो मुझे थंबनेल इम्प्रूव करने की स्किल के बारे में बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस करना है, एंड अगर मुझसे अपने थंबनेल नहीं इम्प्रूव होते हैं देन दैट्स ओके टू। अभी मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी। एंड बाय द वे, अगर आप सोचें कि मैं बार बार नीचे क्यों देख रही हूँ, इस वीडियो के लिए भी मैंने थोड़े से अपने पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो जल्दी 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 बना सकूँ आप लोगों के लिए। सी प्रोग्रेस गाइस। ओके। एंड हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि मैं आप लोगों से हर रोज़ एक ही चैनल पे बात करती हूँ एंड मैं अपने स्किल्स वाले चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डालती हूँ, जो कि मैंने प्लान किया था कि भाई इन सब का यही तभी मतलब होगा अगर मैं अपने स्किल को भी तो आप लोगों को दिखाऊं या अपने स्किल पर भी तो वर्क करूं, राइट। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ एंड मैंने इस बारे में अपने ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं डाला। सबसे आसान मेरे लिए सिट डाउन वीडियोस थे। जब मैं व्लॉग्स बना रही थी तब भी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे एंड उसकी वजह से मैंने रोज़ रोज़ व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए एंड फिर मैंने एक 7-8 महीने का गैप ले लिया। वो वाली गलती मुझे नहीं करनी है, तो मैं बहुत ही स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रही हूँ इस बार। एंड क्योंकि मेरे लिए सिट डाउन वीडियोस बनाना सबसे आसान था, तो मैं इस बार सिट डाउन वीडियोस से ही शुरुआत कर रही हूँ। तो पिछले 15 दिनों में मैंने सिट डाउन वीडियोस ही बनाए जहाँ पे मैंने सिंपली कैमरा खोला और उस पर बातें की। लेकिन उसके अलावा अब मुझे मल्टीपल क्लिप्स को फॉर्म करके वीडियोस बनाने और उनको एडिट करके अपलोड करने की स्किल पर भी थोड़ा सा काम करना है, ताकि मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग्स भी बना सकूं, आप लोगों को अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और भी चीज़ें दिखा सकूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं शॉर्ट्स में भी डैबल करना चाहती हूँ। शॉर्ट्स मुझे डालने चाहिए बिकॉज़ शॉर्ट्स अगर मैं डालूँगी तो मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, थोड़े से ज़्यादा लोग मे भी मेरे चैनल के बारे में जानेंगे। बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी प्रेशर ऑन माई सेल्फ। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा इज़ माई मंत्रा फॉर दिस अटेम्प्ट एट यूट्यूब फॉर मी। तो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, आई जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन। वीडियो ख़त्म करते हुए हमेशा की तरह, जो भी अगर कोई मेरे वीडियोस को देख रहा है, मैं आप लोगों से भी कुछ कहना चाहूँगी, कुछ मोटिवेशनल, कुछ क्यूट सा, कुछ प्यारा सा मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी। एंड वो सिंपल सा ये है कि आप लोगों की हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी डिसिप्लिन्ड रहने की होनी चाहिए। सो आप लोगों की हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी डिसिप्लिन्ड रहने की होनी चाहिए। आप लोगों को अपने स्टेप वाइज प्रोग्रेस से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यू शो अप टू योर वर्क एवरी सिंगल डे। अगर आप सिर्फ इतना कर पाएंगे एंड बहुत ही छोटे से काम को, बहुत ही सिंपल काम को भी अगर आप अपनी जिम्मेदारी में लेंगे एंड लेकिन उस पर एवरी सिंगल डे काम करते रहेंगे, तो फिर आई प्रॉमिस यू कि आपसे एक दिन बड़े काम भी हो पाएंगे एंड एक दिन आपकी सारी विजुअलाइजेशंस, आपके सारे मैनिफेस्टेशंस, जो कुछ भी आपने अपने बारे में सोचा है,
आपके सारे गोल्स आपसे अचीव हो पाएंगे। All you need to do is give priority to consistency and discipline a lot more than goals achieving and progressing. ठीक है, ये है मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप मेरे नेक्स्ट 15 डे प्रोग्रेस के बाद मेरे साथ एक बार फिर कैचअप करें एंड लेट्स सी कि अगले 15 दिनों में मैं क्या करती हूँ, कितना अपलोड कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्या गलतियाँ करती हूँ या फिर क्या बढ़िया चीज़ें करती हूँ। आई सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन हर्षा सीक्रेट सीरीज। प्लीज़ जॉइन मी ऑन माई जर्नी, ताकि हम दोनों, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट माई जर्नी, इट्स माई जर्नी एंड योर जर्नी, यानी कि हम दोनों अपने अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ एंड एक दिन अपने सपनों को सच कर पाएँ। ऑल राइट, सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन हर्षा सीक्रेट सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।